तो दोस्तों बारिश आ चुकी है यहाँ और शहरों में लोग आराम कर रहे होंगे और पहाड़ की ज़िंदगी ये है। इस बारिश में भी काम करना है भाई खेतों में। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इसको झड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सौ बोलते हैं। झड़वा मंडुए को बोलते हैं। मंडुए की भी दो प्रजाति होती है, एक झड़वा हुआ और एक मंडुआ हुआ। और झंगोरे के भी दो प्रजाति हो, इसको झड़वा बोलते हैं। झड़वा का मतलब हुआ, अरे सॉरी सौ का मतलब हुआ झंगोरा, लेकिन ये मतलब किसी के काम नहीं आता, पींडे के काम आता है। ये झड़ जाता है बहुत जल्दी ना। और झंगोरा ये जो लाल लाल बालियाँ है ना, ये हुआ। तो इनकी भी दो प्रजातियां होती है भाई। और नीचे है मंडुआ, तो वहाँ भी झड़वा हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग की शुरुआत अपने मायके से हो रही है। बाकी दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। और आज है मेरी मम्मी का आखिरी निराई, धान की निराई समाप्त हो गई आज से। तो अभी हम आ चुके हैं खेत। बाकी दोस्तों मौसम मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत भयंकर वाला हो रखा है, क्योंकि यहाँ कल रात से लगातार बारिश लगी हुई है। और बाकी दोस्तों आज हम उस वाले खेत में आए हैं जिस दिन हम यहाँ धान लगाने आए थे, मैं मेरी जेठानी जी। उस वाले खेत में आज हम धान की निराई करने आ रखे हैं। और सबसे ज़्यादा कठिन काम होता है धान में। पहले उसको बो, उसके बाद उसकी गुड़ाई करो, उसके बाद उसको फिर कुदाल की मदद से लगाओ, उसके बाद उसकी निराई करो, तब जाके उसको काटने का टाइम आता है। बहुत मेहनत है। और बाकी दोस्तों यहाँ किसी किसी धान की बालियों पे धान भी आ चुका है, तो आपको दिखाती हूँ। बाकी आज चाची जी नहीं आई, आज हमारी दूसरी भाभी जी आई है हमारे खेत में। मैं, मम्मी और भाभी जी, बाकी मेरी बहन है घर में बच्चों के साथ। और दोस्तों मौसम आपको दिखाती हूँ कितना भयंकर वाला हो रखा है। और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सुबह से और कल रात भर बारिश हुई है यहाँ। तो अभी मौसम का नज़ारा दिखा रही हूँ। और ऐसे में ना निराई करने में अच्छा लगता है, क्योंकि खेत पूरे गीले हो रखे, तो जो खरपतवार है वो एकदम क्लियर करके साफ आ जाते हैं। बाकी आज मम्मी की लास्ट निराई है, तो फिर आज या कल चली जाऊँगी मैं अपने ससुराल। तो अभी मौसम दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए अभी का मौसम बहुत भयंकर वाला हो रखा है। चारों तरफ देखिए कैसे कोहराई लगा हुआ है, ये देखिए। और बाकी ये वाला खेत है जो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाया है। तो आधा मम्मी ने इसकी निराई कर रखी है, बाकी यहाँ पर मम्मी और भाभी दिख ही नहीं रही, धान इतना बड़ा हो गया है। और यहाँ पर देखिए धान की पूरी बालियाँ भी निकल चुकी है बाहर। और ये देखिए मौसम चारों तरफ से कोहरों से भरा हुआ है। तो अब हम भी शुरू हो जाते हैं। ये रही है मम्मी और उधर है हमारी भाभी जी। तो हम भी अब धान की निराई करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और दोस्तों खेत की निराई इसलिए करते हैं ताकि चूहे धान को ना काटे। और यहाँ देखिए इतने ज़्यादा काट रखा है। यहाँ पर मम्मी ने साफ भी कर रखा है, फिर भी ये देखिए चूहे ने ये हाल कर रखा है धान का। ये देखिए बिल्कुल पराल की तरह हो गया है। तो दोस्तों बारिश आ चुकी है यहाँ और शहरों में लोग आराम कर रहे होंगे और पहाड़ की ज़िंदगी ये है। इस बारिश में भी काम करना है भाई खेतों में। मैं मौसम दिखाती हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ से निराई शुरू करी हमने और भाभी जी भी उतर चुकी है बरसाती में, और उधर मम्मी जी भी। और ये देखिए बारिश, ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही पर हल्की फुल्की हो रही, इसलिए बरसाती तो ओढ़नी पड़ेगी क्योंकि हम भीग जाएंगे। और ऐसे में ना काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। पर क्या करें दोस्तों, करना तो पड़े। खोले भाभी जी ने उतार दी बरसाती, कह रही फेंक दो उसे, क्योंकि ना ऐसे में आफत आ जाती है ना, बरसाती ओढ़ के काम करने का मन ही नहीं करता। ऐसे करके करेंगे हम काम, वही बाहर से लगा के। और यहाँ खरपतवार कम हो रखा है, फिर भी इतना निराई कर ली हमने। देखो बस दोस्तों खेत का काम, निराई करने का काम आज से कंप्लीट हो गया है। बाकी दोस्तों अभी सुबह के मतलब हम सुबह 8:30 बजे आए थे और अभी दिन के 12 बज चुके हैं। तो 8:30 बजे से 12 बजे हमने खेत कर दिया है कंप्लीट। तो आज कल आई थी चाची जी 2 दिन और आज आई है भाभी जी। तो आज चाची नहीं आई, भाभी आई है। तो इन बेचारों, ये बेचारी माँ की बहुत हेल्प करते हैं, डेली आते हैं ये। तो बाकी अब सब घास काट रहे हैं। मम्मी जो निराई कर रखी है उसका घास काट रहे हैं और भाभी जी यहाँ मंडवे में है हो रखा है घास, वो काट रही है। बाकी मौसम भी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी और अभी अच्छा वाला मौसम हो चुका है। तो फिर से आपको मौसम का खूबसूरत सा नज़ारा, ये देखिए दोस्तों
इन खेतों में हमने मंडुआ लगा रखा था। तो ये देखिए मंडुआ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है। और ये है झंगोरा, ये देखिए झंगोरे पे तो काफ़ी बालियाँ आ चुकी हैं। और धूप तो आज लगेगी नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और ये देखिए यहाँ देखिए दर्शन करिए हमारी दिवा माई के, और वहाँ कोहरा लगा हुआ है। बाकी देखिए खेत हो गया है कंप्लीट, और ये खेत भी काफ़ी बड़ा है, पहले भी दिखाया मैंने आपको। और ये है मम्मी यहाँ पर काट रही घास, और भाभी जी यहाँ पर। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये इसको झड़वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सौ बोलते हैं। झड़वा मंडुए को बोलते हैं। मंडुए की भी दो प्रजाति होती है, एक झड़वा हुआ और एक मंडुआ हुआ। और झंगोरे की भी दो प्रजाति हो, इसको झड़वा बोलते हैं। झड़वा का मतलब हुआ, अरे सॉरी सौ का मतलब हुआ झंगोरा। लेकिन ये मतलब किसी के काम नहीं आता, पींडे के काम आता है। ये झड़ जाता है बहुत जल्दी ना। और झंगोरा ये जो लाल लाल बालियाँ है ना, ये हुआ। तो इनकी भी दो प्रजातियां होती है भाई। और नीचे है मंडुआ, तो वहाँ भी झड़वा हो रखा है। तो जो भाभी जी है वो घास लेके जाएगी आज झड़वा, और यहाँ पर झंगोरे को काट रही है। इसको सौ बोलते वाल। तो दोस्तों बाकी जो घास मम्मी काट रही है, मैं उसकी पूली ऊपर सार रही हूँ ऊपर खेत में, क्योंकि यहाँ धान टूट रहे हैं ना, इसी वजह से। और धान की निराई करने में ना सबसे ज़्यादा नुकसान उंगलियों का होता है, क्योंकि ये नाखून जो है ना वो घिस जाते हैं पूरी तरह से। तो अब नाखून के कचुम्बर बन गए हैं, और हाथ देखिए कैसे हो गए हैं। मेहनती लोग हैं भाई, ऐसे ऐसे ही नहीं पहाड़ियों को मेहनती बोला जाता है। भारी बारिश में भी खेत में रहना पड़ता है, कड़ी धूप में भी खेत में रहना पड़ता है, क्या करें। बाकी अब बस ये तो हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा बचा है वो वाले खेत में जहाँ हम परसों गए थे, तो वो मम्मी तो निपटा लेगी, घास भी बनाएगी और वो भी कर लेगी। ये हुआ कि यहाँ आने से मतलब फ़ायदा ये है कि हमने मम्मी की थोड़ा हेल्प कर दी। ये हो गया कि चलो अब टेंशन ख़त्म हो गया। मम्मी का बस एक ही काम है, भैंस को घास बनाना, वरना धान की निराई करो, घर का कितना काम हो जाता है, एक आदमी क्या क्या करेगा। बाकी अब एक ही फूल और बची है, उसको काटते हैं, उसके बाद हम भी सीधे चलते हैं घर को। ये देखिए इतना घास बना दिया हमने, आधा यहाँ है आधा यहाँ है, बस इस खेत में ही हुआ ये इतना सारा घास। दोस्तों हम भी अब चलते हैं, और खेत का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब घास को लेके चलते हैं घर। आधा मम्मी ले जाएगी, आधा में। 10-11 फूली हो गए हमारे घास की निराई जो करी थी हमने। बाकी जो भाभी आई थी उन्होंने मंडुआ में से घास काट के वो जा चुकी है घर। तो हम भी चलते हैं दोस्तों, खेतों का काम निपटा के घर चल के नहाना धोना, फिर खाना खाना। भूख लग गई बहुत तेज, और 12:30 बजे